Good morning, everyone. Good morning. Good morning. Good morning, Tulsi. Good morning. Good morning, Sumit. Good morning. Still in the ICU. Maybe a couple of days and he'll recover better. हाँ आप पढ़ सकते हैं सोनाली बंसल का बुक. नो प्रॉब्लम. चलिए. So now we are going to discuss. Sorry. We are in anti-corruption governance, and we finished RTI yesterday. Now we are going to discuss the Whistleblowers Act and then move to the corruption ecosystem. Yes, 365 is okay. We'll also give you a final lap जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हैं. तो जब हम विसल ब्लोअर्स एक्ट पढ़ने जाएंगे, थैंक यू, we should be able to answer 6 fundamental questions. ये थोड़ा सा मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है. प्री के लिए बस बेसिक्स आ जाए तो बहुत है. ठीक है. So we should be able to answer 6 fundamental questions. One, why does anyone need Blowers law? Second, जो हमने 2014 का जो एक्ट बनाया है, उस एक्ट के कोर फीचर्स क्या है? तीसरा, गुड मॉर्निंग. तीसरा, क्या हमारे इश्यूज हैं विसल ब्लोइंग को लेके? चौथा, इन इश्यूज को हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं? Has there been anything in the news recently? Any contemporary development? And दुनिया भर में बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं जिससे हम कुछ सीख सकते हैं? As long as we're able to answer these 6 questions with respect to whistleblowing, anything and everything that can be asked by the UPSC with respect to this topic should adequately be covered. तो कहानी शुरू करते हैं रैशनल से कि ये विसल ब्लोइंग होता क्या है, विसल ब्लोअर्स होता क्या है. देखो, जो विसल ब्लोअर्स एक्ट है 2014 का, it was enacted to ensure or to establish a proper structured mechanism to address corruption, misconduct, lapses, etc., while protecting those who will report such issues. Basically, हम करप्शन पे एक्शन तो तब लेंगे ना जब हमें करप्शन के बारे में पता चलेगा. आरटीआई वॉज वन वे टू गो अबाउट इट. बट एक तरह से देखा जाए, RTI is an investigative tool. RTI is one of the ways through which you will know there is something not right. Like for example, RTI आपको ये बता देगा कि इतने हजार करोड़ की हाईवे बनी, लेकिन आपने तो रियलिटी में देखा है हाईवे में गड्ढे हैं, या आपने तो रियलिटी में देखा है कि इतना लंबा तो हाईवे बना ही नहीं है. So you will be able to find gaps. But what is the definition of corruption? Doing something for abuse of public office for private gain. क्या आप आरटीआई से प्राइवेट गेन एस्टैब्लिश कर सकते हो? क्या आप आरटीआई से ये 100% बोल सकते हो कि हाँ देखो यहां करप्शन हुआ है? नहीं. आप आरटीआई से ये पता करा सकते हो कि भाई पैसा ज्यादा खर्च हुआ है या कहीं किसी को फेवरेबल ट्रीटमेंट मिला है, लेकिन क्या किसी ने ये फेवरेबल ट्रीटमेंट दिया है
क्या कहीं कम पैसा या ज्यादा पैसा खर्च करने के चक्कर में किसी ने पैसा खुद के लिए कमाया है? आरटीआई विल बी अ डिस्कवरी टूल, लेकिन विसल ब्लोइंग होता है जब आपके पास कॉन्क्रीट प्रूफ होता है या आपके पास थोड़े ज्यादा एविडेंस होते हैं कि हाँ देखो इन्होंने ऐसा किया है। देखो इस पब्लिक ऑफिस में ये चल रहा है, मैं आपको रिपोर्ट करना चाहता हूं। क्लियर ऑन दिस? अंडरस्टूड? तो टेक्निकली विसल ब्लोइंग कोई भी कर सकता है। कल को आप एक सरकारी ऑफिस चले जाओ और उस सरकारी ऑफिस में जाके कोई आपसे ब्राइब मांग ले, आपने उसको रिपोर्ट किया, अब आप पे भी तो प्रेशर बन सकता है। आप जाके थाने में रिपोर्ट करा दो कि फलाना अफसर ने हमसे ब्राइब मांगा है। आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, आप चाहो तो किसी पोर्टल में जाके रजिस्टर कर सकते हो, राइट? लेकिन इन सब चीजों में प्रॉब्लम क्या है? आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो जाएगी। और अगर आपकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज हो गई तो आप पे बिन बात का प्रेशर बन सकता है, आप पे बिन बात का स्ट्रेस आ सकता है, आपकी लाइफ को खतरा हो सकता है। हमने कल सीखा था कि बहुत सारे आरटीआई एक्टिविस्ट की भी डेथ हुई है। बहुत सारे लोगों को बहुत मिस्टीरियस तरीके से दे हैव बीन फाउंड इंजर्ड और डेड। So you want to take the right step, you want to disclose, you want to report, बट आप तभी करोगे ना जब आपके पास ये इंसेंटिव होगा कि भाई मेरे खिलाफ कोई कुछ नहीं करेगा, मेरे को कोई जबरदस्ती नहीं फंसाएगा। There are so many times when government servants have complained about corruption, उन्हीं पे इंक्वायरी हुई है 3-4 सालों में, बिना किसी बात के, बिना किसी रीजन के। तो करप्शन एक ऐसा यूनिक क्राइम है जिसको रिपोर्ट करने के लिए आपको एक हायर डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन देना पड़ता है। अगर आप खुद ही सोचो, द प्रिंसिपल बिहाइंड विटनेस प्रोटेक्शन एंड विसल ब्लोइंग इज इफेक्टिवली द सेम थिंग। आपने कोई क्राइम होते हुए देखा, आप उस क्राइम के विटनेस हो, तो आपको भी तो प्रोटेक्ट करना चाहिए। इफेक्टिवली देखा जाए तो प्रिंसिपल सेम है, राइट? ऐसा क्यों है? क्योंकि जब करप्शन इतना सिस्टेमिक होता है and you are effectively fighting against the state or an instrument of the state, स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको प्रोटेक्ट किया जाए सो दैट आप ऑनेस्टली डिस्क्लोज कर सको। इंडिया में द मशीनरी ऑफ द स्टेट इज सो ह्यूज, द स्टेट इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन एवरीथिंग दैट वी डू। जाहिर सी बात है करप्शन होगा, तो क्या इसको हमें रिपोर्ट करते टाइम डरना है? अगर प्रैक्टिकली बात है, प्रैक्टिकल सीधी सीधी प्रैक्टिकल बात है, नहीं करेंगे। आप भी नहीं करोगे, मैं भी नहीं करूंगा। सेल्फ प्रिजर्वेशन इज द बेसिक प्रेमिस। आप और मैं फौजी थोड़ी है कि कोई बात नहीं, जान चली जाए देश बचाएंगे। मैं आपकी और मेरी स्पेसिफिकली बात नहीं कर रहा, मैं एक आम इंसान की मेंटालिटी सोच रहा हूं कि कौन पड़ेगा इसमें, छोड़ो यार रहने देते। सो सो
you would require at some point to have an establishment or have a system which protects the people who report corruption. जब तक ये सब नहीं होगा, आरटीआई विसल ब्लोइंग नहीं होगी, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे. तो सबसे पहला रीजन ये हम विसल ब्लोइंग लॉ क्यों लाते हैं, ताकि करप्शन के खिलाफ कुछ कर सको. कोई भी ऐसा है, anybody who's engaging in a corrupt activity, कोई पावर का मिसयूज कर रहा है, कोई पब्लिक सर्वेंट जो है, कोई चाहे वो मिनिस्टर हो, एमपी हो, जज हो, गवर्नमेंट उसके खिलाफ अगर हमें कोई एक्शन लेना है तो जो लोग ये सामने देख रहे हैं वो उनको प्रोटेक्ट करना जरूरी है. दूसरा, ये पब्लिक इंटरेस्ट में भी है. कॉन्सेप्ट ये है कि आप एक, याद है जनहित में जारी, कभी सुना है जनहित में जारी? You want to create a safe channel for basically public interest disclosure. टू 2003 में एक इंजीनियर हुआ करते थे सत्येंद्र दुबे, जो वो एक टाइम पे ना वो दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, ये चारों सिटीज को कनेक्ट करने के लिए गोल्डन क्वाड्रिलैटरल प्रोजेक्ट चल रहा था. उसमें ना वाइड स्प्रेड करप्शन था, मतलब हर लेवल पे. और दुबे साहब ने प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक चिट्ठी लिखी, और जब उनके डिटेल्स डिस्क्लोज हो गए, लीक हो गए, ही वॉज किल्ड. इनफैक्ट 2010 में सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्टिव भी दिया कि जब तक आप एक प्रॉपर लॉ नहीं बनाते, एक मशीनरी आपको एस्टेब्लिश करनी पड़ेगी. इसीलिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर एक पिडपी करके गाइडलाइंस है, which is nothing but whistleblower disclosure. ये भी आज समय ऑपरेशनल है. Are we okay with this? Yes. सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के अंदर कोई भी अनोनिमसली बता सकता है. ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर गाइडलाइंस. Until a law was made. अभी भी हमने जो लॉ बनाया है 2014 का, वो 2014 का लॉ एक्चुअली अभी इंप्लीमेंट हुआ नहीं है. और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, जो इंडिया की एपेक्स एंटी करप्शन बॉडी है, सबसे हाईएस्ट बॉडी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे. इसमें जो उन्होंने पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर गाइडलाइंस दे रखी है, दिस इज वाइड इंटरनल कैबिनेट रेजोल्यूशन. इसको बोलते हैं कंप्लेंट्स अंडर पब्लिक डिस्क्लोजर या पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर पर्सनल इंफॉर्मेशन. ये आपको चिट्ठी के थ्रू भेजनी पड़ेगी, आप ईमेल भी नहीं कर सकते, चिट्ठी के थ्रू भेजनी पड़ेगी डायरेक्टली टू सेक्रेटरी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन. और जो चिट्ठी भेज रहा है उसमें जिसने कंप्लेंट किया है
उसको अपना नाम और एड्रेस लिखना पड़ेगा, एनवेलप पे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड दिस ओनली इज फॉर कंप्लेंट्स अगेंस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और एनी कॉर्पोरेशन और एनीथिंग ओन्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। गाइडलाइंस में लिखा है कंप्लेंट्स रिसीव थ्रू ईमेल्स और एनी कंप्लेंट मैनेजमेंट पोर्टल, कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडियम एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ओनली एंड ओनली थ्रू पोस्ट। और ये आपकी चिट्ठी कमीशन ने एक्नॉलेज कर ली या नहीं कर ली, कमीशन आपको फॉर्मली बताएगा नहीं, क्योंकि अगर हमने एक्नॉलेज कर लिया आपको बताने के लिए तो फिर हमें आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हाँ हाँ आपकी चिट्ठी मिल गई है। क्लियर? so, जो सिस्टम हमने बैठा के रखा है वो काफी हद तक थोड़ा सा weird है। मतलब इमेजिन, आर वी क्लियर ऑन दिस? देन the international obligations because of the UN Convention Against Corruption, कोई गारंटी नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। 2011 2001 लॉ कमीशन एंड सेकंड ARC सबने कहा कि भैया एक स्ट्रॉन्ग, एक क्लियर कट विसल ब्लोअर लॉ होना चाहिए। इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट भी है। अर्थशास्त्र में कभी आपने सुना होगा ये हमारे सूचक हैं, आपने कभी सुना होगा ये हमारे सूचक हैं। यस, इज टू अवॉर्ड इंफॉर्मेंट्स। क्लियर? तो ये जो पिटपी रेसोल्यूशन था ये 2004 में सत्येंद्र दुबे साहब की डेथ के बाद एक इंटरिम मेजर था। ये जो लॉ है विसल ब्लोअर्स एक्ट, ये इफेक्टिवली एक प्रिवेंटिव मेजर है कि भाई आपको करप्शन नहीं करना है, कि क्योंकि कोई भी कल आपके खिलाफ अनोनिमसली कंप्लेन भी कर सकता है। ये भी एक पर्सपेक्टिव है। प्रॉब्लम यही है कि जो कंप्लेन करते हैं उन्हें डिपार्टमेंट में आइसोलेट किया जाता है, उनकी नौकरी निकाल दी जाती है, लाइफ का भी थ्रेट है। ठीक है? नाउ ये जो हमने एक्ट बनाया है, इसके कोर फीचर्स क्या है? देखो, अब लॉजिकली सोचो, यहां पे भी RTI से कहीं ना कहीं आगे चल के कॉन्फ्लिक्ट आएगा, प्राइवेसी को लेके कॉन्फ्लिक्ट आएगा, बट एक बार देख लेते। पहला, आप किन चीजों के बारे में डिस्क्लोज कर सकते, चाहे MPs हो, चाहे मिनिस्टर्स हो, चाहे जजेस हो, चाहे गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हो। यहां पे कोई भी लिमिटेशन नहीं है, यहां पे कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द स्टेट कैन बी के अगेंस्ट आप कंप्लेंट अनोनिमसली डाल सकते हो। बस ये ध्यान रखना है कि ये कंप्लेंट शुड बी इन गुड फेथ। ये आप MP, MLA, मिनिस्टर, सिविल सर्वेंट, जज, कोई भी हो चलेगा। ठीक है? ऑब्वियसली आप पर्सनल ग्रीवेंसेस
ऑब्वियसली आप पर्सनल ग्रीवेंसेस यहाँ नहीं करते, मेरी बात नहीं सुनी उसने. It always has to be something illegal or something unlawful or harmful to society. Something, some act has been done. Correct? अब अथॉरिटीज कौन है? तो जो बहुत हाई लेवल अथॉरिटीज है, जैसे कंप्लेन करो तो किसको कंप्लेन करोगे? अगर मिनिस्टर्स के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो तो प्राइम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखोगे. आप एमपीज के खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हो तो चेयरपर्सन को लिखोगे. आप सिविल सर्वेंट्स के खिलाफ कंप्लेन कर रहे हो तो फिर आप सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को चिट्ठी लिखोगे. ठीक है, ये क्लियर है? समझ आ रहा है? और क्योंकि इन पे भी सवाल उठ सकते हैं, फिर क्या करोगे? तभी आप लोकपाल जैसी चीजें बनाने का सोचते हो. ठीक है. हालांकि एक्ट में लिखा है कि 3 महीने के अंदर आपको इंक्वायरी करनी चाहिए एंड यू मस्ट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी एट ऑल टाइम्स, बट ये ज्यादा हुआ नहीं. फिर सवाल उठता है कि अच्छा, किस तरह की बातें हम डिस्क्लोज कर सकते हैं, किस तरह की बातें हमें इन्फॉर्म करनी है? कोई लिमिटेशन है? बिल्कुल है. तो बेसिकली हम तरह की बातों पे सवाल नहीं उठा सकते. जैसे फॉर एग्जाम्पल एनीथिंग रिलेटेड टू सिक्योरिटी, एनीथिंग, एनी ट्रस्ट बेस्ड इंफॉर्मेशन, कोई भी चीज जो एग्जेम्प्टेड होनी चाहिए नॉर्मल पब्लिक व्यू के लिए हम करप्शन रिपोर्ट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, कैन यू एवर रिपोर्ट करप्शन ऑन who is how is nuclear energy, let us say, being executed in the country? कर सकते हो क्या? आज तक कभी सुना है? नहीं. तो वेरी वेरी सिमिलर टू आरटीआई. कुछ कैटेगरीज है जिसमें आप बात ही नहीं कर सकते. अंडरस्टूड? यस. क्योंकि अल्टीमेटली क्या है, इट इज ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन. तो अगर प्रोहिबिटेड चीजों पर आप सवाल नहीं उठा सकते तो आपको उस पर जवाब भी तो नहीं मिलेगा. आरटीआई जवाब मांगने का काम है, विसल ब्लोइंग सवाल उठाने का काम है कि नहीं? बात एक ही है. ठीक है. एक तरफ आरटीआई, एक तरफ विसल ब्लोअर्स एक्ट जो इंफॉर्मेशन पे एक्शन चाहते हैं, और एक तरफ है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट. जी, ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट जो 1923 का है, जो आज भी लग रहा है. एक तरफ वो लॉ है जो कुछ चीजें एग्जेम्प्ट करता है कि इस तरह की इंफॉर्मेशन हम पब्लिकली अवेलेबल नहीं कर सकते. ये भी कुछ एग्जेम्प्ट करता है. और यदि सेक्शन 8 इसी तरह से, इसी के बेसिस पे इसको भी मॉडल किया गया है. ये 2014 का लॉ है, ये 1923 का लॉ है, ये 2005 का लॉ है. तो इसके बेसिस पर इसके एग्जेम्पशन मॉडल किए गए. ठीक है, समझ आया? यस और नो? ठीक है.
इन लिमिटेशंस की वजह से, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट, विसल ब्लोअर्स एक्ट 2014 पूरी तरह से इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। ट्रस्ट, एनीथिंग इंटरनल ट्रस्ट बेस्ड, ट्रस्ट ठीक है। So here there is no anonymous disclosure, but वैसे the general act does, the act does provide for it. Of course, yes, curious, yes. Right now we are still using the pre-resolution. Whistleblowers Act of 2014 10 साल के ऊपर हो गए, has not been operationalized. Clear? Let me be very clear on this. Let me break the shackles. Currently, the Whistleblowers Act of 2014 is not being implemented. इस एक्ट में लिखा था it will come into force on such and such date as the government says so. The central government has not notified a date. ये बात क्लियर है? पक्का? आपका सवाल होना चाहिए कि ऐसा क्यों है? Why has the government not done so? तो इसका ऑफिशियल रीजन ये दिया जाता है कि 2014 एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, जिसकी वजह से हम कुछ डिस्क्लोजर्स को सेफगार्ड कर सकें जो हमारी सोवेरेनिटी या हमारे सिक्योरिटी के खिलाफ जा सके। इन अमेंडमेंट्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए 2015 में चेंजेस लाने की कोशिश भी करी गई थी, बट introduced in the Lok Sabha, then sent to the Rajya Sabha, but then the Lok Sabha lapsed. ठीक है? To give you actual real time data, अभी 2015 का अपडेटेड डेटा आया नहीं है, 24 तक का लेटेस्ट बता देता हूं मैं। तो बेसिकली व्हिसलब्लोअर्स एक्ट नहीं चल रहा, लेकिन आपको अगर कुछ कंप्लेंट करनी है किसी सिविल सर्वेंट के खिलाफ, तो सीवीसी के थ्रू करोगे अंडर पिट पी, यस और नो? सीवीसी के थ्रू करोगे ना अंडर पिट पी, करेक्ट? पूरे साल भर में they received 2,600 complaints. Just 2,600 complaints. बस out of 2,600 complaints, फिर तय तो सीवीसी करेगी ना कि अच्छा ये जेन्युइन कंप्लेंट है कि इसमें इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि नहीं। Out of 2,600 complaints, they found only 255 complaints to be genuine and verifiable. इसको हम आगे इन्वेस्टिगेशन के लिए फॉरवर्ड करेंगे। Just 255 complaints. ठीक है? अगर मैं आपसे पूछूं डज इंडिया हैव एन ऑपरेशनल विसल ब्लोअर लॉ, व्हाट विल योर आंसर बी? यस और नो? वेरी तो इस पूरे इकोसिस्टम में कहां दिक्कत है, क्या है, समझ लेते हैं।
नो, अरे अभिनंदन के लेटर कौन सा विसल ब्लोअर्स एक्ट इज नॉट इमेंटेड इन लेटर आल्सो भाई, स्पिरिट कहां से, मतलब पिटपी इज एक्चुअली बिफोर विसल ब्लोअर्स एक्ट। ठीक है, इश्यूज can repeat, no CAT is an adjudication forum। क्या प्रॉब्लम है? पहला, आपने जो इसको आरटीआई एक्ट के हिसाब से मॉडल किया है, यू ट्राइड टू बेस इट ऑन द आरटीआई मॉडल, मतलब जो विसल ब्लोअर एक्ट है इसमें कुछ 2015 के अमेंडमेंट्स लाए ताकि हम सिक्योरिटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कर सके, बेसिकली यही कहानी है। ये पास नहीं हुए तो विसल ब्लोअर्स एक्ट अभी तक फाइनली इंप्लीमेंट नहीं हुआ। भाई यही कहानी है ना, यस और नो? यस, ठीक। तो हमने जो कैटेगरीज प्रोहिबिट रखी है कि इसके ऊपर हम इन्वेस्टिगेशन नहीं करें, इसके ऊपर अब अनोनिमस कंप्लेंट नहीं हो सकती, हमने कुछ 10 कैटेगरीज ऐसी रखी हुई है which is very similar to the RTI Act, modeled on the RTI Act. See, RTI disclosures are public. Whistleblower complaints are confidential. आप ढिंडोर विसल ब्लोअर और आरटीआई का फंडामेंटल डिफरेंस तो यही है ना, आरटीआई के जवाब पब्लिक डॉक्यूमेंट्स है। कल को अगर मैं ये कंप्लेन कर दूं कि हमारे इंटेलिजेंस एजेंसीज में मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स हो रहा है, ये तो सिर्फ और सिर्फ इंटरनली आप चेक करेंगे ना, इसका ढिंडोरा थोड़ी पीट रहे हैं। दूसरा, पब्लिक इंटरेस्ट के बेसिस पे क्या आप कोई लिमिटेशन ओवरराइड कर सकते हैं क्या? कोई जैसे आरटीआई में एक अपील प्रोसेस है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, जेन्युइन डिस्क्लोजर्स कम हो जाते हैं। यहां अगर आपने कोई कंप्लेन एज ए विसल ब्लोअर आपने कंप्लेंट किसी को भेजी, उन्होंने नहीं एक्शन लिया, तो फिर कहां जाओगे? कहीं लिखा है, कोई अपेलेट मैकेनिज्म दिया है, कहीं कुछ दिया है? नहीं। और अगर कोई इस तरह का प्रोहिबिटेड डिस्क्लोजर है, उससे रिलेटेड कुछ इशू आता है, तो एक स्पेसिफाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी देखेगी कि इसमें हमें क्या करना है, क्या हमें बताना है, क्या इसमें कुछ काम करने की जरूरत है या नहीं। इस स्पेसिफाइड गवर्नमेंट अथॉरिटी के बारे में आपने कुछ नहीं बताया, कौन सी अथॉरिटी, कौन होगा उसमें, क्या करेंगे, कुछ नहीं पता। यस और नो? यस। इनफैक्ट 2014 से 2015 में इन्होंने जो अमेंडमेंट्स हैं, जो 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 कैटेगरीज हैं, वो बढ़ा दिए, लिख दिया कि जो लिमिटेशंस ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट में है वो यहां पे भी अप्लाई होंगे। The limitations of the Official Secret Act would also be applicable here. ठीक है, the fact that it is not operational is a red flag। कोई रूल नहीं बने, कुछ नहीं हुआ, सीवीसी इंटरिम चला रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 जजमेंट्स में, कॉमन कॉज के जजमेंट में भी 2015 में गाली दी कि भैया कर लो, लेकिन कुछ नहीं। राइट? तो सोल्यूशन क्या है?
सोल्यूशन ये है कि आप एक पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड करो, एक पब्लिक इंटरेस्ट ओवरराइड करो। मतलब अगर कोई इंफॉर्मेशन प्रोहिबिटेड है लेकिन देश के हित में कि इस पे काम होना चाहिए तो होना चाहिए, ये स्पेशल अथॉरिटी जो जो केसेस को देखेगी, जो कंप्लेंट्स को देखेंगी, उसको आप इस्टेब्लिश करो। तीसरा, आपको कुछ तरह के प्रोटेक्शन और इंसेंटिव देने पड़ेंगे। कल को मेरी नौकरी चली गई तो कम से कम कुछ कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। जैसे अमेरिका में ना एक सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है, उनका सेबी है। अगर आप इनसाइडर ट्रेडिंग रिपोर्ट करते हो तो जितने की ट्रेडिंग उन्होंने गलत तरीके से करी होती है उसका 10 to 30% आपको मिलता है एज अ फाइन का रिवॉर्ड। सो यू हैव टू इंसेंटिवाइज एंड यू ऑल्सो हैव टू प्रोटेक्ट एट द सेम टाइम। और इंटरेस्टिंगली बहुत लोगों को इसके बारे में आइडिया ही नहीं है कि हम ये कर सकते हैं। ठीक है, आर वी क्लियर ऑन दिस? पक्का? गुड। 2024-25 में अराउंड 50 विसल ब्लोअर्स हैव बीन डेड, व्यापम स्कैम से लेके क्या क्या नहीं। इनफैक्ट सुप्रीम कोर्ट ने तो गवर्नमेंट को लास्ट ईयर मतलब वही जुलाई 2025 में नोटिस इशू कर रखे हैं। कॉमन कॉज ने एक पीआईएल फाइल कर रखी है। पिछले साल जून 2025 में सेबी ने 100 अबाउट मोर देन 1000 कंप्लेन्स रिपोर्ट करी है जिसमें लोगों ने सेबी में विसल ब्लोइंग के थ्रू करप्शन रिपोर्ट किया है। यस, इनफैक्ट पिछले साल अप्रैल 2025 में भी, दिसंबर 2025 में भी, 2024 में भी पार्लियामेंट पे इस पे क्वेश्चंस एक्चुअली उठे हैं। हम पे यूएन ने हमको बोला कि आप हमारा जो कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन है उसको पूरी तरह से रेटिफाई करिए। बेटा दो इश्यूज है, आरटीआई एक्ट के बेसिस पर जो चीजें आरटीआई में डिस्क्लोज नहीं कर सकते निशिमा, सिमिलरली उन्हीं चीजों के उसी के बेसिस पे विसल ब्लोअर्स एक्ट में इन चीजों के बारे में हम एक्शन नहीं लेंगे। ठीक है, और अगर ऐसी चीजों के लेके हमारे पास कोई कंप्लेंट आती है तो एक स्पेशल अथॉरिटी देखेंगे जो इसके बारे में डिसाइड करेगी, और जनरली एक स्पेशल अथॉरिटी इस पर इन्वेस्टिगेट करेगी। ठीक है, यस। यूके में पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट है, एक प्रॉपर ट्राइब्यूनल बैठता है फॉर कॉम्पनसेशन। यूके में भी ऐसे स्कैंडल्स हुए बहुत सारे। ऑस्ट्रेलिया में पब्लिक डिस्क्लोजर एक्ट है, सब में नेशनल सिक्योरिटी इज एन एग्जेम्पशन, बट some of them are being implemented very properly. यूएस तो प्रॉपर आपको रिवॉर्ड देता है, आप बताओ तो सही। आर वी क्लियर ऑन दिस? इज दिस फाइन? यस। सो इन आवर एंटी करप्शन गवर्नेंस इकोसिस्टम, इससे ऊपर हमें जानने की जरूरत नहीं है, प्राइमरीली बिकॉज लॉ ही नहीं बना। अब समझ आया कि क्यों मैंने बोला था मेंस के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्री के लिए कम। जब लॉ ही नहीं बना है, लॉ ही ऑपरेशनल नहीं है, तो करोगे क्या?
Yes. So when we're studying anti-corruption governance, हमारी थ्योरी हो गई, हमारी डिस्कवरी ऑफ करप्शन और नोइंग दैट देयर इज करप्शन के दोनों कंपोनेंट्स आरटीआई और विसल ब्लोअर्स हो गई। इंडिया में नहीं हो रहा बेटा, ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस की तो बात करेंगे, स्टेट लेवल लेजिस्लेशन है ही नहीं। एंड अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ विटनेस प्रोटेक्शन, आपको इसमें ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, ठीक है। नाउ यू विल लुक एट व्हाट इज कॉल्ड द एंटी करप्शन पॉलिसी, जिसमें हम लॉज देखेंगे, जिसमें हम एंटी करप्शन बॉडीज देखेंगे और इनको हम एक शॉट में रिव्यू करेंगे, ठीक है। लॉज में वी हैव सम जनरल लॉज like the Prevention of Corruption Act and the BNS, and you have some specific laws such as PMLA, etc., Benami Transactions Act, and bodies you have the CVC, parallelly you have the CAG. The CAG is effectively like a discovery body. Yes, ये टेक्निकली सीएजी तो रेकमेंड करता है कि ये कर लो, ये बेटर है। टेक्निकली देखा जाए तो a CAG is governmental RTI, है कि नहीं? जो हम आरटीआई के थ्रू पता करते हैं वो सरकार सीएजी के थ्रू पता करती है, यस और नो? करेक्ट। सो दिस इज वेयर वी स्टार्ट टुमारोज लेक्चर विद, एंड देन वील सी सीवीसी। अच्छा, सीवीसी के अंडर वी विल हैव लोकपाल, स्टेट लेवल पे वील हैव लोकायुक्त, एंड देन वी विल सी अच्छा सीबीआई भी कुछ होता है, देन यू हैव जिसको बोलते हैं सेंट्रल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट या एंटी करप्शन ब्यूरो स्टेट लेवल पे जो होता है। बस इतनी तो कहानी है, और क्या है। देन वी लुक एट सम स्पेशलाइज्ड डिविजन्स लाइक ईडी, हालांकि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, बट ठीक है, थोड़ा बहुत देख लें। समझ आया? नाउ डू यू अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ करप्शन? अब क्या पढ़ना कैसे होता, क्या है, पहले पता तो करो करप्शन कहां हो रहा है, फिर देखो कि सरकारी कैसे पता कर सकते हैं, एंड देन मूव टू पॉलिसी। कभी गलत नहीं होगा। पॉइंट्स कभी कम नहीं होंगे। और आज आपने देखा आरटीआई और विसल ब्लोअर्स में पॉइंट्स कितने सिमिलर हैं। एग्जेम्पशन अनजस्टिफाइड है, अथॉरिटी कॉम्पिटेंट नहीं है, सेम। गुड, यस। ये सब पढ़ के ना थोड़ा सा मन खराब होता है, यू फील वेरी डिसल्यूजन्ड। आप क्या करना चाह रहे हो, किस देश की क्या सरकार में जाओगे, ऐसा लगेगा आपको कि यू नो व्हाट इज द पॉइंट, एम आई गोइंग टू बिकम अ पार्ट ऑफ अ रॉटन सिस्टम। बट यही बात है कि माना सिस्टम रॉटन है, माना सिस्टम रॉटन है, लेकिन उसको थोड़ा बहुत अगर कहीं 1-2% इंसानियत कहीं बची है तो वो आप जैसे अफसरों की वजह से ही बची है, तो वो थोड़ा तो आपको देखना पड़ेगा। और मैं अभी भी यही कहता हूं, नो वी डोंट गेट फैंसी आंसर्स, जस्ट राइट राइट diverse and in-depth answers. Notes are there on this thing, on the Telegram channel. I'll upload them also. नहीं, बात ये नहीं है, don't trivialize this, Satvik. See, as UPSC aspirants, you will get, ये आपकी पढ़ाई को इफेक्ट करेगा। जब आप करप्शन के बारे में पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई को, क्योंकि वो दिमाग में तो बैठता ही है ना, इसलिए इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना कि जितने करप्ट ऑफिसर्स हैं उतने ही ऑनेस्ट ऑफिसर्स भी होंगे, तभी देश चल रहा है।
अब ऑनेस्टी दो तरीके से होती है, एक मैं नहीं खाऊंगा और दूसरा मैं नहीं खाऊंगा और आपको खाने नहीं दूंगा। मैं नहीं खाऊंगा और आपको जो करना है करो, ये आपको काफी लोग मिलेंगे। मैं नहीं खाऊंगा और आपको खाने नहीं दूंगा, कम लोग मिलेंगे, क्योंकि क्यों जबरदस्ती कोई करे। ठीक है, तो either ways there are enough honest public servants in the country, the country requires more such। तो डिसहार्टन नहीं होना है। ठीक है, क्लियर। यस, चलो, see you tomorrow, bye bye।